लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री, इस संबंध में हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया है। और इसके पहले हमने वर्कशीट क्रमांक 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा, और आज हम आपके सामने 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो हम आपके सामने 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा कक्षा 5वीं वर्कशीट क्रमांक 3 प्रस्तुत कर रहे हैं। और गुणा की जानकारी तो सभी को है, और हम किस प्रकार से गुणा करें, क्योंकि मैंने गुणा के संबंध में एक प्लेलिस्ट जो हमारी जो डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कम से कम 72 वीडियो हमने प्रस्तुत किए हैं। और वो 72 वीडियो यदि शाला के बच्चों को यदि दिखा दिया जाए या उसकी जानकारी दे दिया जाए, तो उसके अंदर सभी प्रकार की विधियाँ, जितने भी प्रकार की गुणा की विधियाँ है, सभी उसमें समाहित है। सभी प्रकार की ट्रिक उसके अंदर है, और प्रारंभिक गुणा हम किस प्रकार से करें, सब कुछ उसके अंदर है। पहाड़े हम कैसे बनाए, ये भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार के हमने प्लेलिस्ट डाले हुए हैं, आप उसको भी देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं और वो प्लेलिस्ट को देखें। और प्रारंभिक पहाड़े हम बच्चों को किस प्रकार से याद कराएं, किस प्रकार से पढ़ाएं, तो उसकी भी हम प्लेलिस्ट डाल देंगे। तो निश्चित आप मान के चलिए कि लर्निंग आउटकम M401, या मान के चलो कि ये चौथी कक्षा के लिए है, कक्षा 5वीं के लिए हम बता रहे, तीसरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे के लिए सब कुछ उस प्लेलिस्ट के अंदर समाहित है। हम आज तो आपके सामने जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल द्वारा जो बुक जारी किया गया है, और उसमें जो वर्कशीट जो दिया है, तो हम एक सिंपल सी जानकारी इसकी प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको देखना तो हमारी प्लेलिस्ट में वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसा सबसे पहले देखो, समझो और हल करो। 193 में हमको 35 का गुणा करना, कहने का मतलब यहाँ 3 अंक है। 3 अंक में हमको 2 अंकों का गुणा हम किस प्रकार से करें। जिस प्रकार से हम 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा किए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से हम 3 अंकों में 3 अंकों का भी गुणा करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे इकाई दहाई 100 लिखा हुआ है, और यहाँ तक की जानकारी है। इसमें जो गुणा की जो जानकारी है, आप प्लेलिस्ट में तो बहुत अच्छे से इसकी जानकारी है। जैसे यहाँ 35 का गुणा करना है, तो हम सबसे पहले 5 का गुणा करते हैं। यदि हम देखें तो ये 2 भाग में परिवर्तित हो जाता है, 30 और 5। तो हम सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे, तो ये 5 की 15, हासिल का 1, 9 पंचे 45, और एक 46 का 6, हासिल का 4, 5 से कम 5 और 4 9। ये हमने 5 का गुणा हो गया हमारा। अब उसके बाद हमको 30 का गुणा करना है। जब 30 का गुणा करना है, तो 30 का गुणा की बजाय क्या होता है कि जो शून्य जो लगा है, इसके आगे हम शून्य लगा देते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ ले, क्योंकि आगे वाले जो हम गुणा की जानकारी देंगे वो इसी संबंध में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमको 30 का गुणा करना है, तो हमने यहाँ पे एक शून्य लगा दिया। अब बचा 3, हम 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 आ गया हमारा। फिर 3 9 27 का 7, हासिल का 2, 3 1 3 और 2 5। हमने जोड़े तो 5 का 5 ही 5, 6 और 9 15 का 5, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 7 17 का 7, हासिल का 1 5 और 1 6। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया ये 6755। तो यहाँ पे यह हम जानकारी जरूर बताएं कि हम यहाँ शून्य क्यों लगाते हैं, और शून्य की अवधारणा क्या है, इसको लगाने का उद्देश्य क्या है। कटपिट का निशान लगाने की बजाय शून्य का निशान लगाइए, क्योंकि लर्निंग आउटकम में भी इसी की जानकारी दिया है। और क्यों शून्य लगाना है तो आप ये बता दें, तो बच्चा एक बार में समझ जाएगा। अब इसके बाद ये एग्जाम्पल हो गया। अब प्रश्न नंबर 1 हम हल करेंगे। 198 में हमको 30 का गुणा करना है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे आपको जानकारी बता चुका हूँ कि हमको यदि 35 का गुणा करना, तो हमने इसको 2 भाग में किया, 30 धन 5। तो हमने 5 का गुणा किया, उसके बाद हम 30 का गुणा करेंगे। और 30 का गुणा करने के लिए ये शून्य को हमने कहाँ लगाया, इस जगह पर लगाया, और हमने फिर ये 3 का गुणा ये तीनों संख्याओं में कर दिए। बिल्कुल वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है।
क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में शून्य के बारे में हमको खालिस्तान की जानकारी दिया था। वर्कशीट क्रमांक 2 को आप देख लें, उसमें दिया हुआ है कि अगर इकाई में शून्य लिखा हो तो हम कैसे गुणा करें। तो हम क्या करेंगे, ये जो शून्य है, ये शून्य यहाँ से काट के हम यहाँ लगा देंगे। अब हमारे पास बचा 3, 3 का गुणा करेंगे हम, तो 3 8 24 का 4, हासिल का हमारा बचा 2, 3 हम 27, 28, 29 का 9, फिर हासिल का 2, और 3 एकम 3 और 2 5। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 5940। तो यदि इकाई में शून्य लगा हो तो हम इस प्रकार से गुणा करें। अब यहाँ पे 503 दिया, इन्हें बीच में एक शून्य की अवधारणा को यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न जो लर्निंग आउटकम में जो दिए हैं वो सभी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा दिया गया है कि बीच में अगर शून्य हो तो हम कैसे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि वैसे ही हमको करना जैसा ये हमारा 70 और ये हमारा ये 5 है, हम बच्चों को बार बार ये जानकारी बताए तो शून्य की स्थिति बिल्कुल समझ जाएंगे वो। अब यहाँ पर 5 का गुणा किए, 5 किए 15 का 5, हासिल का 1, और 5 शून्य शून्य, और ये 1 को जोड़े तो ये हो गया हमारा 1। अब इसके बाद हम 7 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 25, तो इस प्रकार से हमारा आ गया 2515। तो हमने इसमें क्या क्या किया है, सबसे पहले इस 5 का गुणा 3 में किए हैं, 5 के 15 हो गया, या 5 के 15 का 5, हासिल का 1, 5 शून्य शून्य, और ये 1 शून्य में जोड़े तो ये 1 आ गया, और 5 25, ये हो गया। अब हम 70 का गुणा करेंगे, तो 70 का गुणा करेंगे तो इस शून्य को काट के हम शून्य को यहाँ लगा देंगे, और अब 7 का गुणा करेंगे तो 7 किया 21, तो 21 का 1, हासिल का 2, फिर 7 शून्य शून्य और 2 हमने यहाँ उतार लिए। उसके बाद 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 5 35, ये आ गया हमारा। और अब हम जोड़ देंगे 5, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 2 और 5 7 और 3, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 37,725। अब इसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 3 और 4। अब यहाँ पे हमको जो हल करने के लिए जो दिया गया है, तो यहाँ आप देखेंगे कि इकाई में शून्य लगा हुआ है। इकाई में शून्य लगा हुआ है तो सबसे पहले हमको 2 का गुणा करना है। तो यहाँ पे भी हम वही स्थिति बताए कि ये हमारा 50 है और ये हमारा 2, हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ये हो गया। अब उसके बाद हम 50 का गुणा करेंगे, तो 50 के लिए हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे और यहाँ से शून्य को काट देंगे, ये 5 बचा, मतलब 5 का गुणा हमको करना है। तो 5 शून्य शून्य, 5 तिया 15 का 5, हासिल का 1, 6 पंचे 30 और 1 31, तो ये आ गया हमारा 31,500। इसको जोड़े शून्य शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य, 6 और शून्य में जोड़े तो 6, 2 और 5 7, 1 और 1 2 और ये 3, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 32,760। अब इसके बाद हमको प्रश्न नंबर 4 जो दिया है, 512 में 73 का गुणा हमको करना है। तो सबसे पहले वही हम बता दें कि हम 70 लिख दें और ये 3 लिख दें। तो हम सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 5 ये 15, ये हो गया हमारा। अब हमको 70 का गुणा करना है, तो 70 का गुणा करना, तो इस शून्य को काट के हमने यहाँ पे शून्य लगा दिया है। अब हमारे पास बचा है 7। अब 7 का गुणा करें तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, उसके बाद 7 5 35, ये हमने लिख दिए। अब 6 और शून्य 6, 4 और 3 7, 8 5 13 का 3, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 3, तो हमारा आंसर आ गया 37,376। अब इसमें कुछ चीजें और आपको देखना है कि जब बच्चा जब गुणा का प्रश्न करता है तो ये इस इकाई के नीचे इकाई को नहीं लिखने से कई बार उनके जो आंसर जो होते हैं ये सही नहीं आ पाते। इसलिए ये जानकारी हम उनको जरूर दें कि जब हम यहाँ पर जब संख्या को लिखे तो इकाई के नीचे इकाई लिखे, दहाई के नीचे दहाई, फिर 100 के स्थान पे 100, 1000 के स्थान पे 1000 और 10,000 के स्थान पे 10,000। कभी कभी क्या होता है कि वो आगे पीछे संख्या लिखने से उनके आंसर में गलती होती है, क्योंकि लर्निंग आउटकम के अंतर्गत 5M
401 जो दिया गया है इसमें इन्हीं चीज़ों का समावेश भी है। तो आप ये सभी जानकारी बच्चों को बताएं जिससे वो प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें और गुणा को सीख सकें। इसके पहले जैसा मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और उन सभी 72 वीडियो को जब भी आपको समय मिले, मैं निश्चित इस बात को कहूँगा कि आप सही में उस 72 वीडियो को संजो के रखेंगे अपने पास, वो हमेशा आपके काम में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।